आपको भी कुर्ती पहनना पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। पर हम अक्सर लड़कियां कुर्ती पहनते टाइम कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स कर देती हैं जो हमारे आउटफिट को थोड़ा सा कम दिखाती हैं, पर हम उन्हें आसानी से फिक्स भी कर सकते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स की, आपने भी की होंगी या कर रहे होंगे, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हे ब्यूटीज, माय नेम इज सुगंधा, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली मिस्टेक्स जो मैंने की है वो है सही अंडरगारमेंट को चूज नहीं करना। यानी कि जब आप कुर्ती पहनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कुर्ती के साथ कैसे अंडरगारमेंट पहनने चाहिए। जैसे कि जब मैंने स्टार्टिंग में कुर्ती पहनना शुरू किया, सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम कंफ्यूजन तब होती थी या प्रॉब्लम तब होती थी जब मैं ऐसी चिकनकारी की जॉर्जेट वाली जो एकदम ट्रांसपेरेंट कुर्ती आती हैं वो पहनती थी। इनके साथ आपको जो है वो सेम कलर की स्लिप पहननी चाहिए, सेम लेंथ की स्लिप पहननी चाहिए। जैसे कि जितनी आपकी कुर्ती की लेंथ है उतनी ही लेंथ की जो है आपकी स्लिप होनी चाहिए थी। मैं इसके साथ स्लिप नहीं पहनती थी, मैं पहनती थी इसके साथ जो टैंक टॉप आते हैं नूडल स्ट्रैप्स वाले, मैं वो पहनती थी। कलर तो सेम होता था पर उसकी लेंथ नहीं होती थी, बहुत ज्यादा शॉर्ट लेंथ के होते थे जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं शॉर्ट लेंथ के या मिड लेंथ के वो इतने अच्छे नहीं लगते जितने जो सेम लेंथ की स्लिप होती है वो ज्यादा अच्छी दिखती है और ज्यादा आपको स्टाइलिश दिखाती है, आपके आउटफिट को ज्यादा अच्छा दिखाती है। कुछ ऐसी कुर्ती होती हैं जो वो चिकनकारी कुर्ती की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, तो उनके अंदर आप स्लिप पहनते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, नहीं पहनते हैं तो उनके अंदर जब आप अंडर गारमेंट्स पहनते हैं उनका डिजाइन दिख जाता है, उनका पैटर्न दिख जाता है। तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में आपको जो है वो न्यूड कलर के अंडर गारमेंट्स पहनने चाहिए, और न्यूड भी ऐसा होना चाहिए जो आपके स्किन कलर के क्लोज हो, मैचिंग हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपके स्किन कलर और न्यूड कलर में। जैसे कि मैं थोड़ा सा ब्राउन साइड पे हूं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं न्यूड अंडरगारमेंट्स लूँ वो मेरे स्किन कलर के क्लोज हों, वो ज्यादा अच्छे दिखते हैं, वो आपके आउटफिट को ज्यादा अच्छा स्टाइलिश दिखाते हैं। तो आपको हमेशा जो है वो ऐसी जब मटेरियल होता है या ऐसा आप कोई कैसी कुर्ती पहनती हैं तो उसके अंदर आपको जो है वो न्यूड अंडरगारमेंट्स ही पहनने चाहिए। कुछ ऐसी कुर्तीज होती हैं जिनके बस्ट एरिया पे इनर लगा होता है, तो उसके अंदर जैसे आप व्हाइट पहन रही हैं तो उसके अंदर आप जो है वो व्हाइट अंडरगारमेंट पहन सकती हैं, क्योंकि उसको विजिबल होने का डर नहीं रहता है। पर मैं मोस्टली जो है वो न्यूड अंडरगारमेंट्स ही पहनती हूँ, क्योंकि व्हाइट लेने का या पहनने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत सारे आउटफिट के साथ नहीं जाता। तो आप जो है वो न्यूड अंडरगारमेंट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि न्यूड अंडरगारमेंट जो होते हैं ना वो मोस्टली जैसे लाइट कलर और जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होते उनके साथ चल जाता है। जैसे येलो हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, अगर वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है आप उनके साथ न्यूड कलर के अंडरगारमेंट्स पहन सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये ब्लैक कलर की कुर्ती पहनी है तो इसके अंदर आप जो है वो ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट पहन सकते हैं। डार्क कलर की कुर्तीज के साथ आप ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट पहन सकते हैं, या आपके पास डार्क शेड में अंडरगारमेंट है तो आप डार्क कलर की कुर्ती के साथ उनको पहन सकते हैं। जैसे डार्क पर्पल, डार्क ग्रीन, डार्क ब्राउन, उन सबके साथ डार्क जो है वो अंडरगारमेंट चल जाते हैं, तो उनमें इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। कुछ इस तरह की कुर्तीज आती हैं जो ऊपर से बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती हैं, या ऊपर उन्हें नेट का या कुछ ऐसे शेयर कर होती हैं, वो उनमें से सब दिखता है। तो इसके साथ कैसे अंडरगारमेंट्स पहने? अगर हम इनके साथ ब्रा कोई भी स्ट्राइप्स वाली पहनते हैं वो दिखती है, ट्रांसपेरेंट स्ट्राइप वाली भी पहनती हैं वो भी विजिबल हो जाती हैं। तो इनके साथ हमें क्या पहनना चाहिए? इनके साथ हमें पहनना चाहिए स्ट्रेपलेस वो न्यूड कलर की ब्राज आती हैं, अंडरगारमेंट्स आते हैं, या स्टिक ऑन्स आते हैं, आप उन्हें पहन सकती हैं, वो ज्यादा अच्छी दिखती हैं। वो आप बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती हैं और उनका ग्रिप भी अच्छा होता है। तो आप ऐसी इस तरह की जो है वो न्यूड और स्ट्रेपलेस अंडरगारमेंट्स इनके अंदर पहन सकते हैं। नॉट टेकिंग दुपट्टा। कुछ कुर्तीज जो होती हैं वो बिना दुपट्टे के बहुत स्मार्ट दिखती हैं, जैसे कॉलर वाली कुर्तीज होती हैं, हॉल्टर नेक वाली कुर्तीज होती हैं। पर कुछ कुर्तीज ऐसी होती हैं ना जो जब आप उनको पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो अधूरा अधूरा सा, इनकम्प्लीट सी दिखती हैं, वो आउटफिट ही कंप्लीट नहीं दिखता। जैसे कि डीप नेक लाइन वाली जो कुर्तीज होती हैं, आप उनके बॉटम में कुछ भी पहन ले, चाहे चूड़ीदार पहन ले, सलवार पहन ले, पैंट पहन ले, शरारा पहन ले, पर फिर भी वो जो है वो अधूरी अधूरी सी लगती है, इनकम्प्लीट सी लगती है। तो आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना है। जब भी आप कुर्ती का सिलेक्शन करें तो बहुत सोच समझ के करें। अगर आप बिना दुपट्टे वाली कुर्ती पहनना चाहती हैं, आपको दुपट्टा नहीं लेना है, तो जब आप कुर्ती सिलेक्ट करें तो शॉर्ट नेकलाइन वाली सिलेक्ट करें, कॉलर वाली सिलेक्ट करें, हॉल्टर नेक वाली कुर्तीज को सिलेक्ट करें, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी दिखती हैं बिना दुपट्टे के। बिना दुपट्टे के भी आप उनको पहन सकते हैं, उसमें कुछ अधूरा अधूरा सा नहीं लगता। अगर वो डीप नेक वाली है, डीप नेक लाइन वाली है, विदाउट स्लीव होती है, कई बार हमारा नेक भी डीप होता है, विदाउट स्लीव्स होती हैं, अगर आप उनके साथ दुपट्टा नहीं लेते तो वो अच्छी नहीं दिखती।
स्टिल आपको दुपट्टा नहीं लेना है तो उसके साथ आपको जो है वो थर्ड एलिमेंट को ऐड करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कुर्ती पहनी, इसका डीप नेक तो नहीं है, पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है ना कई बार कि जैसे कि दुपट्टे के बिना ये अधूरी अधूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे इसे नेकलेस ऐड किया हुआ है, तो आप इस तरह से नेकलेस थोड़ा हैवी ऐड कर सकते हैं। या इसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा श्रग चले हुए हैं, जैकेट्स चली हुई हैं, कॉटन की जैकेट्स आती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं और आपके आउटफिट को ना बहुत ज्यादा अच्छा दिखा देती हैं। जो मैं बात कर रही थी ना अधूरा अधूरा आउटफिट लगता है, वो कंप्लीट सा आउटफिट लगने लग जाता है और आपको एक स्टाइलिश लुक दे देता है। तो अगर आप बिना दुपट्टे के कुर्तीज पहन रही हैं, डीप नेक वाली या विदाउट स्लीव्स वाली, कुछ ऐसी कुर्तीज होती हैं, तो उसके साथ आपको डेफिनेटली थर्ड एलिमेंट को ऐड करना चाहिए। वो आपकी कुर्ती को ज्यादा मोर स्टाइलिश और मोर फैशनेबल दिखाती हैं और आपका आउटफिट कंप्लीट भी लगता है। अब हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ द कुर्ती। हम हमेशा कुर्ती की लेंथ को लेके बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम जब कुर्ती पहनते हैं ना, तो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें जो बॉटम चूज करना चाहिए, पर अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि हम कुर्ती की लेंथ पे इतना ध्यान नहीं देते और उसके साथ कुछ भी पहन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉर्ट लेंथ की कुर्ती पहन रही हैं तो उसके साथ जो आपको अवॉइड करना है वो है चूड़ीदार। आपको उसके साथ कहीं कभी भी नहीं पहननी। उसके साथ आप पहनिए शरारा पहनिए, उसके साथ आप प्लाजोस पहनिए, उसके साथ आप सलवार पहन सकती हैं। वो ज्यादा अच्छे दिखते हैं एज कंपेरिजन टू चूड़ीदार के। चूड़ीदार जो है वो उसके साथ अच्छी नहीं लगती। कोई एक ऐसा टाइम था जब शॉर्ट कुर्तीज के साथ चूड़ीदार पहनी जाती थी, पर वो अब आउट ऑफ फैशन हो गया, अब कोई भी नहीं पहनता। आपको ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। और मीडियम लेंथ की जो कुर्तीज होती हैं उनके साथ तो आप कुछ भी पहन सकते हैं। उनके साथ आप चूड़ीदार पहन सकते हैं, सिगरेट पैंट पहन सकते हैं, या नॉर्मल जो स्ट्रेट फिट वाले पैंट्स आती हैं आप वो भी पहन सकते हैं। और लॉन्ग कुर्ती के साथ तो आपका जो मन चाहे आप वो पहन सकती हैं। और लॉन्ग अगर कुर्ती है तो उसके साथ अगर आप कुछ नहीं पहन रही हैं तो वो भी चल जाता है आजकल। तो उसके साथ आप एक बेल्ट ऐड कर लीजिए और उसको आप एक वेस्टर्न आउटफिट भी बना सकती हैं। तो लॉन्ग लेंथ की कुर्तीज जो होती हैं मोर वर्सेटाइल होती हैं। आप इन सब चीजों का ध्यान रख के अपनी कुर्ती को जो है वो मोर स्टाइलिश और ज्यादा फैशनेबल दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैब्रिक ऑफ कुर्ती। हम जैसे कई बार ओकेजन को ध्यान में नहीं रखते, जैसे कि हम दिन में पहन रहे हैं, रात में पहन रहे हैं, पार्टी में, संगीत में, शादी में, ऑफिस के लिए, शॉपिंग के लिए कहाँ कुर्ती पहन रहे हैं। तो हमें जो है वो ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। हमें ओकेजन के अकॉर्डिंग ही कुर्ती को चूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आप गर्मियों में पहन रहे हैं, ऑफिस के लिए पहन रहे हैं, शॉपिंग के लिए पहन रहे हैं या रेगुलर वेयर के लिए पहन रहे हैं, तो आपको जो है वो कॉटन की कुर्ती में इन्वेस्ट करना चाहिए। कॉटन की कुर्तीज पहननी चाहिए क्योंकि वो मोर कंफर्टेबल होती हैं और लाइट वेटेड होती हैं, तो बहुत कंफर्टेबल रहती हैं और अच्छी भी दिखती हैं। पर आप ऐसी कुर्तीज को शादियों में तो नहीं पहन सकते ना। तो शादियों के लिए अगर आप कुर्ती पहनना चाहती हैं तो आप कॉटन, सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन, सैटिन जैसे मटेरियल की कुर्तीज को पहन सकती हैं, वो ज्यादा अच्छी दिखती हैं। अगर आप विंटर में पहनना चाहती हैं तो आप वेलवेट की मटेरियल वाली कुर्तीज चूज कर सकती हैं, या कोई भी ऐसा थिक मटेरियल जो सर्दियों के लिए सही हो, ऐसा थिक मटेरियल आप चूज कर सकते हैं कुर्तीज के लिए। और अगर आप खुद कुर्ती जो है वो स्टिच करवाना चाहती हैं तो आपको लुक के अकॉर्डिंग जो है वो फैब्रिक चूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आप अनारकली सिलवाना चाहती हैं तो अनारकली सिलवाने के लिए आपको जो है वो फ्लोई फैब्रिक चाहिए। जैसे कि आप जॉर्जेट मटेरियल की सिलवा सकती हैं या शिफॉन की सिलवा सकती हैं। वो ज्यादा अच्छा लुक देती है अनारकली में, क्योंकि वो फ्लोई मटेरियल होता है तो ज्यादा अच्छा दिखता है अनारकली में। अगर आप स्ट्रेट कट कुर्ता सिलवाना चाहती हैं तो उसके लिए आप सिल्क, कॉटन सिल्क, सैटिन जैसे मटेरियल को चूज कर सकती हैं। कॉटन जैसा मटेरियल चूज कर सकती हैं क्योंकि उसमें उसकी बॉडी और स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो इसलिए आपको जो है वो जब भी आप कुर्ती चूज करें तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि ओकेजन ध्यान में रखना होता है, फैब्रिक ध्यान में रखना होता है, सीजन ध्यान में रखना होता है, किस सीजन के लिए आप चूज करती हैं। अगर आप इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो आउटफिट है, आपकी कुर्ती जो है वो बहुत अच्छी दिखेगी, आप ज्यादा अच्छा स्मार्ट दिखेंगे, आप ब्यूटीफुल दिखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी टाइप की। बॉडी टाइप भी उतना ही मैटर करता है किसी भी आउटफिट को अच्छा दिखाने और बुरा दिखाने में जितने बाकी पॉइंट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो पहले मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ। जब मैं कॉलेज और स्कूल में हुआ करती थी मैं बहुत ज्यादा पतली थी, बहुत ज्यादा स्किनी थी, तो मेरे पे चूड़ीदार कभी अच्छा नहीं लगा। मेरे पे फ्लोई मटेरियल का कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लगता था। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती थी मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने कुर्तीज पहनना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ, जब मैं अनारकलीज पहनती हूँ या फुले फुले मटेरियल का कोई भी कुर्ता पहनती हूँ मेरे पे ज्यादा अच्छा लगता है। सलवार, बॉटम में सलवार मेरे पे ज्यादा अच्छी लगती थी, फुल पटियाला सलवार बहुत अच्छी लगती थी। तो ऐसे ही अगर आपकी हैवी साइड पे हैं आप तो आपको जो है फ्लोई मटेरियल के कुर्ताज पहनने चाहिए, चूड़ीदार पहनने चाहिए, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ से किस पे डिपेंड करती हैं, वो आपके बॉडी टाइप पे डिपेंड करती हैं। जब आप कुर्ता खरीदे या
खुद सिलवाएं तो अपनी बॉडी टाइप का भी जरूर ध्यान रखें। अगर आप स्किनी हैं और आप जॉर्जेट मटेरियल का स्ट्रेट फिट का कुर्ता सिलवा लेती हैं तो वो आपके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मेरे पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ऐसे लगता था कि हैंगर पे कपड़े लटकाए हुए हैं, तो आपको भी ऐसा लुक पसंद नहीं आएगा। अगर आप स्किनी साइड पे हैं तो फुले फुले मटेरियल का जो है वो ऑर्गेन्जा टाइप मटेरियल के जो है कुर्ताज में इन्वेस्ट कीजिए। अगर हैवी साइड पे हैं तो शिफॉन, जॉर्जेट, स्ट्रेट फिट जैसे मटेरियल में इन्वेस्ट कीजिए, वो आप पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका आउटफिट ज़्यादा अच्छा दिखेगा, आपकी कुर्ती ज़्यादा अच्छी दिखेगी, आप ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, आप ज़्यादा स्मार्ट दिखेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।